बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज का जो टॉपिक होता है, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, मार्केट का रिव्यू। मैंने कल मार्केट में क्या देखा, ये हमारे टॉपिक का नाम होता है और हम इसका पूरा रिव्यू देते हैं जो जो मार्केट में हो रहा होता है, ओपन मार्केट का भी और जाल का भी। तो भाई ये जो रिव्यू होगा ये साल का आखिरी रिव्यू है। इसके बाद जो रिव्यू आएगा वो इंशाल्लाह जो है वो 2025 में, नए साल में, अगले साल, आइंदा साल, आने वाले साल में आएगा। तो भाई ये हम दुआ करेंगे साथ साथ कि ये जो साल अब जो 2025 का शुरू हो रहा है ये तमाम मुसलमानों के लिए और ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए खुशियों भरा साबित हो, भले वो माशी हालात के लिए हो या फिर अमन व अमान के हवाले से हो। और ये जो है हमारे परिंदों वाले जो दोस्त हैं उन सब के लिए ये अच्छा साबित हो, उम्मीद करते हैं अल्लाह से। तो आप लोग सब आमीन कहिएगा, हम भी आमीन कहते हैं इंशाल्लाह। तो भाई ये अच्छा साबित होगा। तो वीडियो को शुरू करेंगे और वीडियो जो होगी इंशाल्लाह आपको पूरा जाल रेट अपडेट करेंगे और साथ साथ ओपन मार्केट में भी जो हो रहा होता है इंशाल्लाह वो बताएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं इंशाल्लाह, थोड़ी सी डिफरेंट भी हैं इंशाल्लाह, आप देखेंगे तो आप लोगों को मज़ा आएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखें, सबसे पहले जैसा कि मैं आपको जाल रेट से बताऊंगा और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो थोड़ा शॉर्ट करके बताएंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जाल का। जाल के बारे में आपको ये बताऊं कि सबसे पहले जाल रेट जो थे वो अच्छे थे, ज़्यादा थे, और कुछ जाल वाले जो होते हैं वो रेट कम रखे थे क्योंकि बहुत से लोग जो थे वो जाल वाले आए नहीं थे, जैसे कि इखलाक भाई वगैरह थे, हमज़ा भाई वगैरह थे, ये सब लोग नहीं आए थे। इसके साथ साथ जो लोग आए हुए थे, 2 से 3 आए थे, अली भाई आए थे या हमज़ा आया हुआ था। तो ये 2-3 जो थे वो जाल वाले थे। अच्छा, जो बाहर से जो जाल वालों के लिए परचेजिंग करते हैं भाई वो लोग भी आके खड़े हो जाते हैं। वो लोग कम रेट होते हैं और वो फिर उठा के जाल वालों को देते हैं। तो भाई आप जो रेगुलर जाल वाले खड़े होते हैं उनके रेट ज़्यादा होते हैं, तो उनसे आप लोग दिया करें। अच्छा, एक चीज़ और ये कि जाल वालों में जैसा कि 2-3 से लाजमी लिया करें। इस दफ़ा भी यही चीज़ देखने को मिली कि सुबह के टाइम जो थे वो रेट कम थे। एक के जो जाल रेट थे वो 50 रुपये कम थे तो दूसरे के 50 रुपये ज़्यादा थे। तो इस तरीके से 2 से 3 लोगों से बात किया करें तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। तो शुरू करेंगे सबसे पहले बजरी, जो कि सदाबहार है। बजरी के लिए भाई जो रेट था वो एक जैसे जाल वाला था वो 450 से 550 ले रहा था, एक 500 से 600 रुपये था। तो नॉर्मल जो रेट था वो 500 से 600 था, जो कि पिछले हफ्ते भी था। तो अगर आप 450 वाले के पास से छोड़ के आगे जाएंगे तो वो भी आपको 500 रुपये दे देगा। तो 500 रुपये और 600 रुपये जो रेट था वो नॉर्मल चला बजरी का। अच्छा, बाहर ओपन मार्केट में बात करें तो भाई 800 रुपये था, और कोई अगर अच्छी क्वालिटी का था, थोड़ा बड़ा साइज़ का था, तो वो 1000 रुपये दे रहा था। अब बात करते हैं फिंचेस की। भाई फिंचेस के लिए तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि फिंचेस माशाल्लाह से अब जो था 625 जो है वो जाल रेट पे बता रहे थे, और 650 रुपये तक भी में जो है ना फिंच ले रहे थे। तो भाई उम्मीद ये है कि फिंच जो है आहिस्ता आहिस्ता अब ऊपर जाना शुरू हो चुकी है। और ये हमने पूछा था कि तो हो सकता है कि भाई अब तो रेट जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो हो सकते हैं आइंदा आने वाले हफ्तों में और रेट बेहतर हो जाएं। अच्छी बात यह है कि जाल पे जो है ऑर्डर्स हैं। अच्छा, कुछ लोगों के पास ऑर्डर नहीं थे जिसकी वजह से जाल रेट वो लोग आए नहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि रेगुलर माल जा रहा है और रेगुलर जो है वो परचेजिंग हो रही है। तो भाई शुरू करते हैं। जैसा कि आपको फिंच के बारे में बताया, और हमज़ा जो एक लड़का है वो जो वो जितनी भी एग्जॉटिक फिंचेस होती हैं, यानी कि मुटेशंस की फिंचेस होती हैं, भाई वो भी बड़े अच्छे दामों ले रहा था। 1000 रुपये पर पीस के हिसाब से उसने ऑरेंज के और जो पीसेस वगैरह होते हैं, हाफ ऑरेंज, डबल इफेक्टर वगैरह, तो भाई वो भी 1000 रुपये पर पीस। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे रेट हो चुके हैं, जो कि जो लोग नहीं ले रहे थे लेकिन इस वक्त जाल वाले ले रहे हैं। तो भाई ये चीज़ है कि अब जो है फिंचेस जो है वो ऊपर होती जा रही हैं। तो अब बात करेंगे भाई ओपन मार्केट में। तो ओपन मार्केट में भाई देखें वही 1000 से 1200 रुपये का था। जैसे जैसे जाल रेट ऊपर जाता है तो ओपन मार्केट के रेट जो होते हैं वो थोड़े थोड़े ऊपर जाने लग जाते हैं। लेकिन अगर सेल की बात करें तो ओवरऑल मार्केट के अंदर बिल्कुल सेल नहीं थी, लोग बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने कोशिश ये की थी कि हर किसी से पूछें, वीडियो के अंदर ही पूछें। पहले हम लोग जो थे वो अलग से पूछा करते थे, लेकिन हमने कोशिश ये की लोग से पूछें भाई आज सेल कैसी है, तो लोग वो
वो बता देते थे। लेकिन अब इस दफ़ा जो पूछा तो भाई मार्केट में बिल्कुल सेल नहीं थी। जिससे पूछा उसने ये बोला कि यार बिल्कुल सेल नहीं है, और जो है लोग लेने वाले नहीं हैं। पिछले अगर इतवार की बात करें, जो गुजरा हुआ इतवार था, तो उसमें माशाल्लाह बहुत अच्छी सेल हुई थी लोगों की, और लोग यही कह रहे थे कि भाई जिसके पास गए हम, उसने बोला भाई आज तो मार्केट बहुत ज़बरदस्त है। तो एक हफ्ते जो उठ रही होती है और एक हफ्ते नीचे होती है। अच्छा, होता ये है कि आज जो इस दफ़ा हमने मालूमात की, भाई पूछा तो लोगों ने कहा कि भाई हो ये सकता है कि जैसा कि लास्ट जो है संडे है, और जो है मंथ ऑफ एंड है, ईयर ऑफ एंड है, तो लोग बेचारे जो होते हैं जब शुरू के हफ्ते होते हैं तो उसमें ज़्यादा परचेजिंग होती है, और हकीकत भी यही है। तो इसी तरीके से भाई आपको फिंचेस का बताया, बजरी का बताया। अब आते हैं भाई जावा के ऊपर। तो भाई जावा जो है वो भी जाल वाले ले रहे थे, अली भाई जो थे वो जावा ले रहे थे, लेकिन 1800 रुपये से 1700-1800 रुपये में वो वाइट और सिल्वर ले रहे थे। वाइट जो होती है भाई वो सदाबहार है, वाइट चल जाती है, जाल वाले भी लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा बात करें ओपन मार्केट में, तो ओपन मार्केट में भाई 2500 रुपये का जो था वो वाइट जावा का पेयर लोग दे रहे थे। डील्स वगैरह भी लगाई, क्योंकि देखें सेल नहीं होती ना, तो फिर वो रेट कम कर दिए जाते हैं। और उसके बाद जो है वो फिर क्या नाम है, लास्ट संडे जो मार्केट का मतलब आखिरी संडे है, तो भाई उसके नाम से डील लगा कर आप लोगों को ऑफ़र दी जाती है, तो ताकि रेट भी ना ख़राब हो और आप लोगों को अच्छे दामों भी मिल सके। तो इस दफ़ा जो था वो 2500 रुपये से 2700 रुपये था। जावा का वाइट का जावा का रेट जो है वो कम हुआ। अच्छा, इसके साथ साथ बात करें सिल्वर, तो सेम सिल्वर की यही पोजीशन थी, 2500 रुपये से जो है 2700। मैंने देखा कि बहुत ही आला क्वालिटी के जो थे सिल्वर थे, बहुत ही शाइनिंग वाले पर अच्छे साइज़ के, वो भी 2500 रुपये के अंदर मिल रहे थे ओपन मार्केट के अंदर। भाई देखें, लोग जो है अपने बर्ड सेल करने आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि जो रेगुलर आते हैं, जो लोग रैंडम खड़े होते हैं, बाहर की साइड पे खड़े होते हैं, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का, वो जेन्युइन जो है ना जो है बर्ड्स लवर होते हैं, अपने घर का माल लेकर आ रहे होते हैं, ब्रोकर नहीं होते वो बेसिकली। तो उनके पास बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, आप लोग उनसे भी ले सकते हैं। तो इसी के साथ साथ फ़ोन की बात करेंगे। देखें भाई, तो भाई जैसा कि अल्बाइनो रेड आई जो था एक ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा था, इसी तरीके से इस वक्त जो है फ़ोन जावा बहुत ज़्यादा है, और फ़ोन जावा के चिक्स भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से रेट कम हो रहे हैं। और जो है इस वक्त तकरीबन 2000 रुपये के हिसाब पर पीस के हिसाब से फ़ोन जावा का चिक्स था। लेकिन मसला सारा ये होता है, और 2000 से लेकर 3000 रुपये तक भी थे। अच्छा, जैसे जैसे फ़ोन जावा का चिक्स बड़ा होता रहेगा तो उसके रेट भी ऊपर होते जाते हैं। जैसे अगर कोई 3.5-4 महीने का है, हेड पे कलर्स आना शुरू हो गया है, तो भाई वो 2500 से 3000 रुपये बोल रहा था, इस तरीके से। लेकिन जो छोटे पीसेस होते हैं वो बचाना इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो खैर लोग लेकर आते हैं अपना माल, लोगों को कैश तो करना है ना भाई। तो आजकल के हालात आपको पता है कि किस तरीके से हैं, तो भाई आप कुछ ना कुछ सेल करेंगे तो फिर आगे अपना काम चलेगा। तो इसी तरीके से आपको बताया। अब बड़े की तरफ आते हैं, तो भाई बड़े जो थे वो तकरीबन क्वालिटी माल तो भाई मार्केट में नहीं था, लेकिन जो चीज़ थी वो जो जैसे रेगुलर्स आती है, वो मतलब कि जो 5-6 महीने वाले होते हैं, कलर्स आ जाते हैं, छोटे साइज़ के होते हैं, भाई वो थे तकरीबन 8000 रुपये से 7000-8000 रुपये। कोई 9000 रुपये का भी कह रहा था। जिसके पास थोड़े से डार्क हेड के थे तो वो 9000 रुपये के थे, वरना 7000 से 9000 रुपये तक का रेट था। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे कॉकटेल की। भाई कॉकटेल जो था, क्रीम सबसे ज़्यादा चलता है, पल भी चलता है, लेकिन जाल वगैरह पे पल था जो कि 2500 रुपये का था। लेकिन क्रीम जो था इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग लेके आए हैं, जबकि क्रीम का जो रेट है वो 3800 रुपये बोल रहे थे, लेकिन 4000 रुपये में ईज़िली लोग ले लेते हैं। आप 3800 रुपये बोलेंगे, जैसे ही जाएंगे तो फ़ौरन 4000 रुपये में बोलेंगे देना है तो 4000 में दे दो। तो 4000 रुपये का रेट था, और पट्टों का रेट जो था वो 3000 रुपये का था। 2800 और 3800 रुपये वो रेट बता रहे थे। इसी तरीके से अब आते हैं भाई लवबर्ड के ऊपर। भाई लवबर्ड, आप लवबर्ड की बात करें तो भाई अच्छी बात ये है कि रेगुलर जो है ना लवबर्ड का ऑर्डर है, और लवबर्ड लोग ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊं कि जिनके पास ऑर्डर नहीं भी होता, वो कुछ लोग आ जाते हैं फटकी लगाकर, और वो जैसे कि आप क्रीम कॉकटेल जो 4000 रुपये का है, वो बोलते हैं भाई 3500 रुपये का रेट दे रहे होते हैं, तो 3500 रुपये में लेके वो अपना आगे 4000 रुपये का दे देंगे, तो जाल वाले को ही दे के निपटा देते हैं। इस तरीके से भी लोग फटकी लगा लेते हैं। लेकिन आप रेगुलर जो फटकियाँ लगती हैं, सुजुकियों में आते हैं, आप उनके पास जाया करें, उनको देखा करें, जिनके रेगुलर रेट्स आ रहे होते हैं, आप उनके पास जाएँ, वो आपको अच्छे रेट मिलेंगे। बाकी किसी के पास थोड़ा बहुत माल है तो भाई देखें, आगे पीछे अगर जो लोग आते हैं उनको भी दे सकते हैं, क्योंकि वो भी काम करने ही आए हुए।
तो ये लेकिन जो है आवाम जो मेहनत करके आई हुई होती है, जिसका बेचारे का जो पूरे साल मेहनत होती है, वो मेहनत जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका फल मिल सके। लवबर्ड के रेट की बात करेंगे तो लवबर्ड जो था भाई वो तकरीबन जो था फ़िशर से बात करेंगे, फ़िशर तकरीबन 1000 रुपये से 1100 रुपये तक में फ़िशर ले रहे थे। ब्लू पसनाटा 1200 रुपये का ले रहे थे। अच्छा, ब्लू का पट्ठा भी ले रहे थे और ब्लू भी ले रहे थे, फ़िशर का पट्ठा भी ले रहे थे और फ़िशर भी ले रहे थे। मतलब एक ही रेट थे दोनों के, जो 1100 और 1200 रुपये। लॉटिनो का पट्टे का ऑर्डर नहीं था, लॉटिनो इस वक्त नहीं लिया, लेकिन पिछली दफ़ा 1000 रुपये ले रहे थे। इसके बाद अगर लॉटिनो के बड़े की बात करें, कलर लपट की बात करें, तो वो 1600 रुपये था। पिछली दफ़ा 1500 ले रहे थे, इस दफ़ा 1600 रुपये, और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हुए तो 1700 रुपये भी दे रहे थे। जिसके पास ऑर्डर होता है वो कुछ ना कुछ रेट बढ़ा के दे देता है। अच्छा, इसके बाद जो है अल्बाइनो ब्लैक आई की बात करेंगे। देखें, अल्बाइनो ब्लैक आई जो था पिछली दफ़ा 1500 रुपये था, इस दफ़ा 1700 रुपये, 1800 रुपये तक में भी अल्बाइनो ब्लैक आई जो है वो रेट गया है। जाल पे लोग ले रहे थे। तो भाई ये आपको बताऊं कि अल्बाइनो रेड आई जो है, अल्बाइनो ब्लैक आई जो है, इस वक्त जो है वो ऊपर जाना शुरू हो चुका है। जैसा जैसा लॉटिनो, फिशर, ब्लू पसनाटा, इस तरीके की चीज़ ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है ना, जो मुटेशन थे वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। तो भाई आप लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि अल्बाइनो ब्लैक आई जो है जाल पे लोग ले रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो है ओपन मार्केट के रेट भी ऊपर जा रहे हैं। ओपन मार्केट में 3000 रुपये के हिसाब से जो है अल्बाइनो ब्लैक आई था। और जो अगर अल्बाइनो रेड आई की बात करेंगे तो रेड आई जो था वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये तक में अल्बाइनो रेड आई मिल रहा था। अच्छा, चेक्स अभी किसी के भी नहीं आए हुए ओपन मार्केट के अंदर, और चेक्स जाल वाले भी नहीं ले रहे हैं। इस वक्त जितनी भी मार्केट्स में लोग लेना चाह रहे हैं, जो न्यू फेंसर आ रहा है वो चाहता है कि मैं एकदम जो है बड़ा पीस ले लूं और जो है ब्रीड करा लूं, लेकिन हकीकत में बताऊं कि ब्रीड नहीं हो पा रही है। बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स है, लोगों ने 10-10, 15-15 जो है पेयर लेके लगा दिए हैं, लेकिन कोई ब्रीड नहीं आ रही है। तो इस तरीके से अब ये हो ये सकता है कि जब ये रीसेल के लिए आएगा तो भाई फिर दोबारा से रेट कम हो सकता है। तो और ये मैं आपको बताऊं कि एक्सपोर्ट, जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो आई थी, एक्सपोर्ट के लिए भाई बहुत ज़्यादा जो है ना अल्बाइनो रेड आई जो है वो मार्केट से, देखिए मार्केट में का माल नहीं उठाते। जो एक्सपोर्टर होते हैं ना, बिल्कुल हल्के फुल्के माल होते हैं, वो लोग मार्केट से नहीं उठाते। किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 5 है, किसी के पास 10 हैं, तो भाई वो माल नहीं उठाते। लेकिन साफ़ सुथरा घर का माल होता है तो भाई वो जो है ना, जिसके पास क्वांटिटी हो अल्बाइनो रेड आएगी, तो भाई हाथों हाथ आप देख रहे होंगे, वीडियोस में भी आ रही है कि भाई वो क्वांटिटी के अंदर जो है माल उठा रहे हैं। और हकीकत भी यही है कि भाई वो माल उठा रहे हैं, और जब माल उठेगा तो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे अनकरीब अल्बाइनो रेड आई अब दोबारा से अपने स्टेबल रेट के ऊपर होगा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कहा था। तो आप लोग देख रहे होंगे, आज एक वीडियोस मैंने देखी थी शेख साहब की, जो कि लाहौर से हैं, उन्होंने भी यही कहा। और 1500 लब्बट अल्बाइनो रेड आई जो है वो जो दे चुके हैं, कराची आ रहा है भाई, वो भी उनका माल भी कराची वाले ही ख़रीद रहे हैं। तो ये है कि अल्बाइनो रेड आई मैंने आपको वीडियो में बताया था कि बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह ऊपर जाने वाला है उसका रेट। तो इसी के साथ साथ बात करें क्रीमिनो की, तो क्रीमिनो जो था तकरीबन 6 से 7,500 ओपन मार्केट में था, लेकिन जाल वगैरह पे ये नहीं बिक रहा था। लेकिन ये है कि जो एक्सपोर्टर जो उठा रहे हैं, जो स्टॉक कर रहे हैं, तो वो जो हैं इस वक्त तकरीबन क्रीमिनो भी ले रहे हैं और अल्बाइनो ब्लैक आई भी ले रहे हैं। मतलब सभी माल ले रहे हैं जो स्टॉक। तो मार्केट से अगर ये माल कम हो गया तो यकीन करें कि दोबारा से जो मार्केट है अपने दोबारा वही 2022-21 की तरफ आ जाएगी। जिस तरीके से माल क्वांटिटी के अंदर जा रहा है, अगर ये चला जाता है और इसी तरीके से अगर उठता रहा, तो 1 महीने 2 महीने में आप देखेंगे ये मार्केट में तो बिल्कुल ही माल ख़त्म हो जाएगा। फिर दोबारा से जो ब्रीड शुरू होगी, फिर दोबारा से बूम उठेगा, और फिर जो नए लोग होंगे, फिर दोबारा से इन्वेस्टर आएंगे। तो इसी तरीके से ये पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। तो इसी तरीके से मार्केट का आपको बताया। और मार्केट की बात करें, देखें मार्केट की, अब ये तो हो गया ओपन मार्केट का रेट और क्या नाम है जाल रेट कंपेयर कर रहे हैं हमने कि भाई क्या रेट चल रहे थे। अब आपको मार्केट की सिचुएशन बताते हैं कि भाई मार्केट के अंदर जो है ना सेल ना होने के बराबर थी। बर्ड्स इतना आया हुआ था, इतना आया हुआ था, जो कि हर कोई अपना बर्ड्स लेकर आया हुआ था, लेकिन ये है कि मार्केट में सेल नहीं थी। अब वो आखिरी हफ्ता कह लें या फिर मंथ ऑफ एंड कह लें, जो भी आप कह लें, लेकिन ये है कि उसमें मार्केट के सेल बिल्कुल भी नहीं थी। तो लोग बड़े परेशान थे और फिर कम रेटों के अंदर लोग दे रहे थे।
तो अगर इस तरीके से होता है, जिसको जिसके परचेजिंग करनी होती है तो भाई वो दुकान वाले होते हैं, वो परचेजिंग भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से मार्केट तो बिल्कुल स्लो थी और माल बहुत ज़्यादा था। अब बात करते हैं कि भाई सीड की। भाई देखें, सीड मिक्स जो है अब वो ऊपर जाना शुरू हो चुकी है। लोगों को पता चल गया है कि उन लोगों को कि भाई स्टॉक जो है ये सीड मिक्स का जो है, अब लोग जो है अब ज़रा इसकी फोकस हो चुका है, लोग ब्रीडिंग करा रहे हैं। तो अब रेट दोबारा से ऊपर जाने शुरू हो चुका है। पिछले साल की जो मैं एक बात आपको बताऊं, 100% कन्फर्म किया है, जो रेट हुआ ऊपर किनेरी के ऊपर 800 रुपये चला गया। लोगों ने स्टॉक किए, फिंच के बारीक कंगनी थी, लोगों ने स्टॉक की। जब स्टॉक करके जो है वो फिर उन्होंने आगे जो है महंगे दामों बेची। तो इसी तरीके से जब जो स्लो हुआ, लोगों ने बर्ड्स खाली कर दिए, शेड खाली कर दिए, तो भाई ऑटोमेटिकली रेट कम आना शुरू हो गया। पिछले साल 280 से 90 रुपये बारीक कंगनी थी, इस वक्त 200 रुपये पे बारीक कंगनी खड़ी हुई है। अच्छा, 130 रुपये जो मोटी कंगनी चल रही थी पीली वाली, तो वो इस वक्त 150 से 160 रुपये 70 रुपये तक भी बिक रही है। तो ये रेट ऊपर जाने लगे, बहुत कोशिश करके 130 वाली कंगनी 150 रुपये मिल रही है। तो भाई मोटी कंगनी जो है वो महंगी हो चुकी है। और उसके साथ साथ क्योंकि बटन जो मुझे लगता है कि मोटी कंगनी पे ज़्यादा आया, तो भाई वो लोग जो है ना, लोगों ने फिर कहा ये ज़्यादा चल रही है तो इसको भी बढ़ा दो। तो ये एक माफिया होता है और ये इसी तरीके से चल रहा होता है। इसकी के साथ बात करें कि भाई भंग के बीज वो भी 20 रुपये जो है वो ऊपर हो चुके हैं। इसके साथ बाजरा ऑटोमेटिकली देखें, बाजरा तो यहीं का है ना, ये तो कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा या इंपोर्ट नहीं हो रहा। तो बाजरा तो यहीं का है, तो भाई बाजरे के ऊपर रेट क्यों बढ़ रहे हैं? तो भाई बाजरा भी है जो है वो अच्छा वाला क्वालिटी का, जैसे फिंच बाजरा है वो 110 रुपये 100 रुपये चल रहा था, वो 120 रुपये पे पहुंच चुका है। लाल कबूतर आता था वो जो 120 रुपये पहुंच चुका है। और मकाओ बाजरे की तो भाई बात ही नहीं करें, वो तो तकरीबन 180 रुपये चल रहा है। तो इस तरीके से भाई मार्केट के रेट थे। मार्केट के अंदर जो है इस वक्त मार्केट में माल ज़्यादा था, जैसा कि आपको रिव्यू बताया कि भाई जो मार्केट के अंदर हमने देखा। बाकी खाने पीने की तो भाई देखें सारी चीज़ें चलती रहती हैं, और जो है यूट्यूबर्स भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा कवरेज कर रहे थे, और इसी तरीके से आप लोग वीडियोस देख रहे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।